अरे बहू। हाँ माँ जी। बेटा मैं मार्केट गई थी सुबह, तो ये साड़ी मुझे पसंद आई, तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ, देख कर बताओ कैसा है। और बहू सुनो, सुबह बिटिया और दामाद आ रहे हैं, तो सुबह थोड़ा जल्दी उठकर घर का काम कर लेंगे हम दोनों, ठीक है? ठीक है माँ जी, मैं जल्दी उठ जाऊंगी सुबह। अरे मैं तो पूछना ही भूल गई कि ये साड़ी तुझे पसंद तो है ना बिटिया? हाँ हाँ माँ जी, बहुत अच्छा है। तो फिर ठीक है बहू, जल्दी सो जाना। अरे बहू। जी जी माँ जी। तू क्या कर रही है बेटा 12 बजे रात को यहाँ पर? वो माँ जी, ये बहुत गंदा हो रहा था और दिन में साफ सफाई नहीं कर पाई थी, तो मैंने सोचा इसे साफ करके फिर सो जाऊंगी। कोई जरूरत नहीं है बेटा तुझे अकेले ये सब करने के लिए, मैंने तुझे बोला था ना कि बहू जल्दी सो जाना। और बहू तुझे अकेले काम करने की जरूरत नहीं है बेटा, हम सुबह उठ के दोनों काम कर लेंगे, ठीक है? जी। मेरी देवरानी ना एक नंबर की आलसी और कामचोर औरत है। जेठानी जी, चल मैं तुझे बाद में कॉल करती हूँ। हाँ देवरानी जी। जेठानी जी, वो मैं ये बोलने आई थी कि मेरे हाथ पे थोड़ी सी चोट भी लग गई है और किचन में बहुत सारे बर्तन पड़े हुए हैं। माँ जी ने कहा है कि घर में कुछ मेहमान आ रहे हैं तो खाना भी बनाना है, तो आप प्लीज चल के मेरी मदद करवा दीजिए। क्यों देवरानी जी, मैं आपको नौकर लगती हूँ क्या इस घर की? ये काम तुम्हारा है ना, तो खुद जाके क्यों नहीं करती हो? अपना काम ना दूसरों पे मत थोपा करो। हाथ में बहुत दुख रहा है। वाह देवरानी जी, अपने मायके से तो 1 रुपए दहेज में लेकर आई नहीं हो और यहाँ उम्मीद रखती हूँ कि मैं तुम्हारी मदद करूँ। बिल्कुल भी नहीं। आज से घर का ना सारा काम तुम अकेले ही करोगी। इस घर में मैं तो क्या, कोई भी तुम्हारी मदद नहीं करेगा। समझ में आई बात? देखा दहेज लाने का कितना फायदा होता है। मैं तो आराम से ठाट से रहती हूँ इस घर में, और तुम बिना दहेज के चली आई मुंह उठाकर। अब उसका कुछ तो वसूली करना पड़ेगा ना। अब खड़े खड़े यहीं पे मेरा मुंह ही देखती रहोगी क्या? जाओ जाके अपना काम करो। बड़ी आई मुझसे काम। माँ आप कहाँ चली गई? चाची तो मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती है, ना तो आगे की पढ़ाई पूरी करने दे रही है, ना तो जॉब करने दे रही है। लगता है मैंने इसके साथ कुछ ज्यादा ही बुरा व्यवहार किया है। मुझे ऐसे इससे बात नहीं करना चाहिए था अभी माँ की बच्ची के साथ। माँ मुझे पापा के सपने को पूरा करना है। माँ अब मैं क्या करूँ? यहाँ बैठ के रोने से कोई फायदा नहीं है। रोना ही सारी परेशानियों का हल नहीं है। और हाँ, मेरे बारे में बुरा भला बोलना बंद कर। हाँ मैंने तेरे साथ बुरा बर्ताव किया है, पर मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ जितना तू समझती है। तू जॉब करके अपने आगे की पढ़ाई पूरी कर सकती है। मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ कि तेरे माँ बाप के ना रहने पे तुझे पढ़ने से रोकूं। हाँ मुझसे गलती हो गई है, पर मैं अब उस गलती के लिए माफी भी मांग रही हूँ तुझसे। चल अब तू पढ़ ले, हो सके तो मुझे माफ कर। माँ बाप के बच्चों को पढ़ने का और समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं। आप लोग इस बात से। अरे ओ नहीं बहुरिया, थोड़ा चीनी मिलेगी क्या? हाँ जी चाची जी, आइए बैठिए, मैं लेके आती हूँ। अब बहू तुम्हारी सास नहीं है कहाँ घर पर? नहीं चाची जी, माँ जी बाहर गई हैं। अच्छा वैसे बहुरिया एक बात बताए, किसी से कहना मत, तेरी सास तेरी बहुत बुराई करती है। हाँ अच्छा क्या कहती हैं? देख बहुरिया, तू तो पूरे दिन काम धाम करती है, ऊपर से सबका कितना ख्याल रखती है, इसके बावजूद भी तेरी सास पूरे मोहल्ले की औरतों से तेरी बुराई करती फिरती है। कहती है मेरी बहू ऐसी है वैसी है, मेरी बहू कामचोर है, एक भी काम नहीं करती है। ऐसी बहू पा करके मेरी तो किस्मत फूट गई है। बताओ बहू। अच्छा माँ जी ये सब कहती हैं? आने दीजिए, आज मैं बताती हूँ इनको। बहू आ गई माँ जी। आप सबसे पहले ये बताइए, आप मोहल्ले वाली औरतों से मेरी बुराई करती हैं? किसने कहा ये सब? चाची जी बोली हैं। क्यों रे कमला, मेरे न रहने पर यही सब करने आती है मेरे घर? नहीं मैंने कब कहा बहू, मैं तो बस। चुप कर, तेरी इन्हीं सब हरकतों की वजह से तेरे और तेरे बहू के बीच में हमेशा लड़ाइयाँ होती रहती है, और तू यही काम मेरे घर में करवाना चाहती है। निकल जा मेरे घर से, और अगर दोबारा मेरे घर में आई ना तेरा पैर